वेलकम टू मॉड्यूलस बच्चों। अब हम लोग फिर इस वीडियो में दो क्वेश्चन लेंगे और जैसा कि मैंने शुरू किया है वीडियो में डालना कि एक क्वेश्चन आपको जो मैं क्वेश्चन बतलाऊंगा उसका सैंपल पेपर रहेगा, सेम दैट रहेगा, थोड़ी बहुत चेंजिंग रहेगी और आपको बनाना है। और इसमें भी मैं यही दिखा रहा हूं आपको फॉर्मूला बेस पर कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। हाँ, वर्ड प्रॉब्लम आएगा, ये क्वाड्रेटिक का दोनों क्वेश्चन है, तो वर्ड प्रॉब्लम अगर होगा तो उसमें थोड़ा बहुत तो आपको सोचना होगा। जैसे कि आपने 8th में देखा होगा कि वन वेरिएबल वाला आपने वर्ड प्रॉब्लम देखा होगा और उसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देखा होगा, तो वो कुछ इन्वॉल्व हुआ है इस वीडियो में। मैं आपको बतलाऊंगा कि फॉर्मूला बेस्ड कैसे मैथ में कैसे हम सॉल्व करते हैं। और हर वीडियो में मैं बात यही बतलाता हूं कि प्रैक्टिस करो, सिर्फ वीडियो देखने से आपका काम नहीं बनने वाला है। इस टाइप के क्वेश्चंस खुद भी ढूंढो, तब जाकर के आपको सक्सेस मिलेगा। तो चलिए हम फटाफट इस वीडियो में दो क्वेश्चंस को देखते हैं और कैसे होता है मैं सब कुछ आपको बतलाते चलूं। पहले तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन, है ना। ये कह रहा है, सॉरी, फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन, मतलब आपको इक्वेशन के नेचर बतलाने हैं। नेचर पढ़ाया जाता है यहाँ पर, इस बोर्ड पर है। सबसे पहले आपको तो पूरा व्यू मिल गया होगा, तो पॉज करके आप इसको कॉपी कर लेना। उसके बाद बोर्ड पर बहुत सारा मैं चीजें कर देता हूं तो मिक्स हो जाएगा, तो आपको समझने में दिक्कत होगी। जब कॉपी कर लोगे फिर चीजों को समझ लेना। तो चलिए, आपको नेचर कैसे तय करना है, तो एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप जानते होंगे, 9th में भी पढ़ा होगा, ए बी सी पहचानना आपको आ गया होगा, है ना। चीज क्या थी? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर ए ये है, बी ये है, सी ये है। चीजें आप समझ जाओगे, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि ए क्या है, तो 3 है ना। 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, तो सिंपल सा ए क्या हो गया, यहां पॉजिटिव का है तो पॉजिटिव का 3 हो गया। बी क्या है, तो पॉजिटिव का 7 है ना। सी क्या है, तो 8 है पॉजिटिव का। अगर कोई निगेटिव होता तो निगेटिव में हम करते। सैंपल क्वेश्चन में आपको सी दिया गया, आप समझ सकते हैं, बहुत इजी है। ये एक नंबर का कंटेंडर है, आपसे एक नंबर में पूछ सकता है, ऑप्शन डाल करके पूछेंगे तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, उसमें से चुनना है आपको। और कैसे चुनेंगे, तो ये फॉर्मूला मदद करेगा आपकी। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहा जाता है इसको, ठीक है, इंडिया में ही है इसीलिए श्रीधराचार्य है इसका नाम। डी जब जब आप इसका वैल्यू निकालेंगे इस तरह से करके, तो क्या आएगा, डी की एक वैल्यू आएगी, वो नंबर में आएगी। तो आप देखेंगे डी इज ग्रेटर देन 0। इसमें आप एक चीज याद रखिएगा, इसमें आपको देखना होगा रियल, ठीक है, रियल। तो डी इज ग्रेटर देन 0, देन क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल। अगर मान लीजिए सपोज दैट कि डी की वैल्यू आ जाती 47, तो 47 इज ग्रेटर देन 0, देन आपके इक्वेशन का नेचर कैसा होता, तो रियल एंड अनइक्वल। इसका मतलब होता है कि जो वैल्यू आएंगे वो रियल में आएंगे। रियल, अब रियल की डिफिनेशन आपको आनी चाहिए, 10th में आपने रियल नंबर्स पढ़ रखे होंगे तो आप समझ जाएंगे कि व्हाट इज रियल। एंड रियल एंड अनइक्वल मतलब जो डी, इसकी जो वैल्यू आएगी इस इक्वेशन की, एक्स की 2 वैल्यू आएगी, वो दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होगी आपस में, है ना। रियल होगी लेकिन इक्वल नहीं होगी पहले वाले कंडीशन में। अगर डी की वैल्यू 0 आ जाती तो 0 इज इक्वल टू 0, देन इस सिचुएशन में रियल एंड इक्वल, फिर वही बात, ठीक है। और तीसरा थर्ड सिचुएशन है जो कि हमारे क्वेश्चन में आया भी है, डी इज स्मॉलर देन 0, देन हो जाएगा नो इक्वल रूट। तो इन्हें बतला दिया। इसमें सबसे पहले देख लीजिए, ए 3 हुआ, बी 7 हुआ, सी 8 हुआ। फॉर्मूले पर बिठाएंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे, है ना, -4 इंटू 3 इंटू 8 करेंगे तो आएगा 49 माइनस 96 इज इक्वल टू, जब करेंगे तो आएगा -47। आप अच्छे से जानते हैं कि -47 0 से छोटा होता है कि नहीं होता है। पढ़ा होगा, इंटीजर पढ़ा होगा तो उस पर पता लग जाएगा कि ये नंबर लाइन यहाँ 0 है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, यही तो इंटीजर होता है, ठीक है।
क्लियर कट चीजों को समझते जाइए। मैथ में पहले बोल रहा हूं, हर वीडियो में बोलूंगा, मैथ मोतियों की माला है। आपको हर क्लास के चीज थोड़े थोड़े आने चाहिए, नहीं आएंगे तो फिर दिक्कत आएगी। तो -47 इज स्मॉलर देन 0, देन क्या हो जाएगा, नो इक्वल रूट्स और बोथ इमेजनरी। अब ये क्या आ गया भाई, नया चीज, कोई बड़ी बात नहीं है, इमेजनरी नंबर होता है। जब रियल रूट खत्म होती है तो 11th में वहां से इमेजनरी नंबर शुरू होता है। अब आप अगले क्लास में इसको देखेंगे। तो ये क्वेश्चन इतना ही आसान था। ऑप्शन में या तो ये लिखा हुआ होता या ये लिखा हुआ होता, आप टिक कर देते और आंसर सही हो जाता। क्लियर हो गया ये वीडियो? चलिए अब सॉरी, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 82 मीटर। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, सॉरी ये इसके बाद ये बतला दूं, इस पर मैंने सैंपल क्वेश्चन रख दिया हुआ है। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1। मैंने अपने से कोई क्वेश्चन तैयार कर दिया, अब आपको बतलाना है इसमें कि इन तीनों में से कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा, है ना। चौथा नन ऑफ दीज भी डाल करके रखते हैं वो लोग, तो वो आपको देखना होगा। बस सारा खेल है इस फॉर्मूले का और इस सिचुएशंस का। ये जिसको याद रहेगा वो ये फटाक से 1 नंबर पा लेगा। और वैसे आप आइडिया गेम खेलेंगे तो आइडिया गेम कई बार फंसाता है, इसीलिए आइडिया गेम ना खेलिए। तो ये एक सैंपल क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको कि आप इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। इससे फायदा होगा आपको कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप डरेंगे नहीं, है ना, कि यार अब ये तो किया लेकिन इसके डिजिट चेंज कर दिए तो मैं कैसे कर दूं, तो हो जाएगा आपका। इस पर सैंपल क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका सैंपल क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, मैं अगले वीडियो में कभी एक सैंपल क्वेश्चन डाल दूंगा। याद रहता है मुझे, मैं सारा चीज नोट डाउन करके रखता हूं कि कौन सी वीडियो में क्या डाला है क्या नहीं डाला है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। ये क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम वाला है। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 82 मीटर फुल स्टॉप एंड इट्स एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर, फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक खासियत, आप बोलेंगे कि फॉर्मूला बेस्ड कैसे होता है, तो 6th में आपने पढ़ा होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है फॉर्मूला, तो 2 ये होता है फॉर्मूला उसका, है ना, ये है उसका फॉर्मूला। मैंने ब्लैक किस हो गया, ये ब्लू है लेकिन ब्लैक जैसा दिख रहा है, तो मैं अलग अलग चीज करता हूं। और एक फॉर्मूला क्या है, तो एक फॉर्मूला यहां पर है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, ये अप्लाई करेगा, ये 2 फॉर्मूला और अप्लाई होगा। तो आप चीज को देखते जाइए। मैं जो मोतियों की माला कहता हूं मैथ को, तो मानते नहीं है, समझते नहीं है। 6th स्टैंडर्ड का चीज आ गया फॉर्मूला, ये मेंसुरेशन है लेकिन अलजेब्रा में घूम रहा है, घूमेगा ही। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाया मैंने, ब्रेथ हमसे मांग रहा है तो मैंने क्या कर लिया, फटाक से लिख दिया लेट ब्रेथ बी r मीटर। आप r मानिए, a मानिए, b ही मान लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए उसके बाद क्या लिखा मैंने, देन पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी सेव ब्रैकेट क्लोज। अब पेरीमीटर तो आपको दिया हुआ है 82 मीटर इज इक्वल टू 2 इंटू सेव ब्रैकेट में एल प्लस आर। मैंने आर माना है तो मैं हर जगह आर को ही मेंटेन करूंगा। आर कर दिया हमने, एल प्लस आर, ओके। अब यहां पर देखिए मैंने क्या लिख दिया फटाक से, एल प्लस आर इज इक्वल टू 41 मीटर। कैसे हो गया भाई, तो ये जो मल्टीप्लाई के रिलेशन में था तो ट्रांसपोर्ट होकर के डिवाइड हो गया, 82 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 82 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 41। तो यहां से आ गया, इसीलिए बोलता हूं कि बोर्ड पहले फर्स्ट वीडियो में स्टार्ट में आप पॉज करके लिख लीजिए, उसके बाद तो मैं समझाना पड़ता है ना मुझे इस पर। तो हो गया आपका L प्लस आर इज इक्वल टू 41 मीटर। अब देख लीजिए मैंने R को ट्रांसपोर्ट कर दिया तो मतलब L की वैल्यू आ गई 41 माइनस R, करेक्ट। चलिए एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी, तो अब L की जगह मैंने 41 माइनस R से ब्रैकेट क्लोज करके और इंटू R कर दिया, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है लिखा हुआ है। इसके बाद मैंने अप्लाई क्या कर दिया, एरिया तो मुझे गिवन था 400 इज इक्वल टू, फिर उसके बाद मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आरएचएस में लिख दिया हुआ 41 आर माइनस आर स्क्वायर। चलिए अब इक्वेशन बनाने की बारी आ गई आपकी। तो जैसे आप इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 41 आर प्लस 400 इज इक्वल टू 0। बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब 2 तरीका मैंने इधर ये रेड में लिख करके रखा हुआ है, तो ये है कि आप 2 तरीके से बना सकते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आप 10th में आ गए हैं तो एक तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना।
तो वहां पर x की जगह आप r सोच लीजिए, जो सोचेगा वो सोच लीजिए। मैथ याद करने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। फॉर्मूला क्या कहता है, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, मतलब जो डी निकलेगा उसका आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायर रूट 6th 7th में 5th में पढ़ाया जाता है, सैनिक स्कूल में 5th में भी पढ़ाया जाता है। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, करेक्ट। ये जो प्लस माइनस है इसका मतलब दो चीज होगा कि दो वैल्यू जो आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसमें एक में अप्लाई ये चीज करेगा, एक में अप्लाई ये करेगा। माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, एक में अप्लाई करेगा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, करेक्ट। लेकिन यहां मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू बना दिया हुआ है इस क्वेश्चन को। 8th में मिडिल टर्म स्प्लिट पढ़ाया जाता है, नहीं होगा तो मेरे मॉड्यूलस के क्लास 8 का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैं मिडिल टर्म स्प्लिट सिखाया है मैंने कि फैक्टराइज कैसे करें 8th का। और उसमें आप एक चीज और सीख सकते हो कि ये स्प्लिट करने के लिए कुछ बॉक्स बना करके भी सिखाते हैं, और जितना प्रैक्टिस करोगे मिडिल टर्म स्प्लिट उतनी आसानी से हो जाएगा। देख लीजिए, ये -41r को मैंने स्प्लिट किया -25 -16r में। इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई करके -25 इंटू -16 इज इक्वल टू 400 होगा, तभी ये संभव है। तो वही काम हुआ है। तो उसके बाद फिर क्या कर दिया कि इन दोनों में से कॉमन ले लिया मैंने, क्या r -25। फिर यहां पर अगले वाले में क्या कॉमन लिया मैंने, -16 लिया, क्योंकि सेम दैट लाना था। तो r -25 सेम ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0, मतलब r -16 और एक सेम ब्रैकेट में r -25 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब r -16 इज इक्वल टू 0, देन r इज इक्वल टू 16, और है ना, और का मतलब होता है कि दोनों आंसर करेक्ट है। एंड और क्या लिखा है मैंने कि r इज इक्वल टू 25, वैसे ही होगा r -25 इज इक्वल टू 0, देन r इज इक्वल टू 25। इसका मतलब होगा कि आपका ब्रेथ या तो 16 मीटर होगा और 25 मीटर होगा। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन, अगर आप जो बोर्ड स्टार्ट में था वैसे इतना अंडरलाइन लगाने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं। मैंने बताया कि 2 वे हो सकता है। कहां के बाद, इस इक्वेशन को तय करने के बाद आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं, या तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके बना सकते हैं, या फिर ये फॉर्मूले के थ्रू। कैलकुलेशन दोनों ही अर्थों में आपको करना पड़ेगा, तो ये आपको तो सोचना पड़ेगा। अब इसका जैसे कि वो फॉर्मूला है तो d निकालना पड़ेगा, d का कैलकुलेशन करना होगा, मतलब -41 का स्क्वायर करना पड़ेगा जो कि पॉजिटिव में आएगा। फिर आपको -b स्क्वायर का -4ac का करना होगा, तो आपका a1 है, एंड c क्या है, पॉजिटिव का 400 है, तो वो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा और इस तरीके से बना सकते हैं। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। अब यहां पर कुछ भी डाल करके पूछ सकता है, 3 मार्क्स और 2 मार्क्स। चलिए नेक्स्ट, इस पर मैंने आपको एक सैंपल क्वेश्चन दिया हुआ था, इसका एक सैंपल क्वेश्चन मैं डाल दूंगा, और इसी तरीके से छोटे छोटे स्टेप्स में। अभी आपके पास 1-1.5 महीना है, आप चाहिए तो अपने नंबर को ग्रो कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन समझना हो तो वो क्वेश्चन डाल करके या उसका स्क्रीनशॉट डाल करके आप मुझे डाल सकते हैं, है ना, कमेंट सेक्शन में। मैं आपको वो क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखा सकता हूं। आप जितना क्वेश्चन डालेंगे मैं उतना ही सॉल्यूशन दूंगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।